बच्चों अब हम 8वीं कक्षा की 5वीं लेसन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों धरती को भी आंक रहता है क्या? आंक मतलब आइस। धरती पर होने वाले संघटनाओं को हम कैसा देखते हैं? घर में बैठकर टीवी पर देखते हैं। कैसा देखते हैं? उपग्रहों सैटेलाइटों के द्वारा हम घर में बैठकर वो सब धरती पर होने वाले कई संघटनाओं को हम देख सकते हैं। यह है हमारा पाठ का नाम धरती की आंखें। क्या है पाठ का नाम? धरती की आंखें। धरती की आंखें। धरती को भी आंखें रहते हैं क्या माँ? ये सैटेलाइट को हम धरती की आंखें बोल सकते हैं। देखो बच्चों पाठ में गए तो बहुत पुरानी बात है। अब हम बोलने का कहानी बहुत पुराने का है। क्या है वो? पुरानी मतलब एंशिएंट डेज, ओल्ड डेज। एक राजा था। कौन था? एक राजा था। वह नित्य नए सपने देखता था। बहुत पुरानी बात है अब हम बोलने का। और कौन है? एक राजा था। वह नित्य नए सपने देखता था। सपना मतलब बोलना बच्चों। ड्रीम। वेरी गुड। एक राजा है कहते, वो राजा रोज एक सपना देखता कहते, और क्या हुआ? उन्हें पूरा करने का भी प्रयास करता है कहते। बच्चों देखो बच्चों, एक राजा कहते रोज नए नए सपने देखते हैं और वो सपनों को साकार करने का प्रयास भी करते हैं कहते। कौन है? एक राजा। देखो बच्चों अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला हमसे? सपना देखिए और उनको साकार कीजिए। ऐसा नहीं राजा भी कर रहे हैं। देखो सपने आने से वो सपने को सफल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कौन है? राजा। हम भी, आपको भी सपने रहते हैं ना बच्चों? क्लास में फर्स्ट रैंक आना, और हम इंजीनियर होना, और मैं डॉक्टर बनना। ऐसे स्वप्न आप भी रहते हैं ना बच्चों? आपको भी रहते हैं ना? फिर अपना स्वप्न पूरे करने के लिए क्या करते तुम लोग? क्या करते? घर में सो जाते? नहीं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दिन रात मेहनत करना चाहिए। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मेहनत करना चाहिए। सीधे साधे अपने स्वप्न को साकार नहीं कर सकते हैं। मेहनत करने से अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। देखो एक राजा था, वह नित्य नए नए स्वप्न देखता था। डेली। नित्य मतलब डेली नए नए स्वप्न को देखता था और वो स्वप्न को भी सफल करने के लिए प्रयास भी करते। कौन है? एक राजा। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों के सपने सुनाते थे। देखो माँ, राजा की दरबार में कौन कौन रहते? मंत्री रहते, सैनिकों रहते और बड़े बड़े आदमियां रहते हैं। इनको आने वाले सपनों को उन लोगों को सुनाते थे। कौन है? राजा। राजा को स्वप्न आते ना, वो स्वप्न को मंत्रियों को और बड़े बड़े आदमियों, बुद्धिमानों को, कवियों को ये स्वप्न सुनाता था राजा। उन्हें पूरा करने उनकी सहायता लेते हैं। मैं बोलूँगी ना बच्चों, वो स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न करते हैं ना, वो प्रयत्न करने के लिए इन लोगों का सहायता लेते हैं। कौन है? राजा। उनकी सहायता लेते हैं। सपने पूरे करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता है। सपना साकार कैसा कर सकते हैं? पैसे होना ना, ये पैसे होने के लिए राजा के खजाने से, राजा की खजाना खोलकर पैसे निकालकर वे सपना पूरा कर रहे थे। और क्या हुआ? मुंह खोल देता। सफल होने पर उनका सम्मानित भी करता था। देखो किनकी सहायता लेते हैं सपना सफल होने के लिए? मंत्री और बुद्धिमानों का सहायता लेते हैं। और सफलता होने के बाद किसकी सम्मानित करते हैं? वो मंत्री, वो बुद्धिमान लोगों को भी सहायता सम्मानित करते थे। कौन है? राजा। सफलता
असफलता पर निराशा नहीं होता है। देखो बच्चों, सफलता होने पर उन लोगों से सम्मानित करते हैं। किनको? मंत्रियों को और बुद्धिमान लोगों को सम्मानित करते थे, मगर असफलता पर निराशा नहीं होते। एक एक बार स्वप्न भी असफलता होता है। राजा आने वाले स्वप्न एक बार सफल होता है और एक बार असफल भी होता है। असफल होने पर राजा कभी भी निराश नहीं होता था, बल्कि उनका उत्साह बढ़ता था। देखो बच्चे, एक बार प्रयत्न करने से हम हार जाते थे, मगर ऐसा पीछे मत जाना चाहिए और एक बार वो सपने को साकार करने का प्रयास करना चाहिए। राजा भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? असफलता के कारण उनका उत्साह कभी भी नहीं कम होता और क्या हुआ, उनका उत्साह बढ़ता ही जाता था। कमियों पर पूरा करके 2 बार प्रयत्न करने से प्रेरित करता था। वो सपनों को साकार करने में कमियां क्या है, गलतियां क्या है बोल के वो गलतियों को समझ लेकर और एक बार प्रयत्न करने के प्रेरित करता था। कौन है अम्मा? राजा सपने को साकार करने के लिए और एक बार प्रयत्न करते। आप भी देखो बच्चों, आप फर्स्ट रैंक होने बोल के सोचते हैं, पहली बार नया तो क्या करते? छोड़ देते नहीं, फिर से क्या करते? और एक बार प्रयत्न करते। प्रयत्न करके वो सफलता कर सकते हैं। राजा भी ऐसा कर रहे हैं। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, क्योंकि राजा सारे काम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो सपने को सफल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए राज्य के सभी लोग खुश थे। कैसे थे? खुशी थे। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हुए। राजा के प्रजा राजा के वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार है। और क्या करें? वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इसी कारण राज्य दिन दून रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। देखो, राजा स्वप्न को साकार करने में प्रजा भी उत्साह दिख रहे हैं और राजा के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए राजा की उन्नति दिन ब दिन बढ़ते गया। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे। राजा को नाव भी है। नाव मतलब बोट। किसको है नाव? राजा को नाव भी है। वो नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते हैं। 1000 मतलब 1000 माइल जाते हैं कहते। कौन है? नाव। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते हैं, उसका यश फैलाते हैं। राजा के नाव कितना दूर जाते हैं? राजा का यश मतलब कीर्ति, इसका राजा का यश बढ़ते ही जा रहा है। नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते, इस प्रकार उस राजा का राज दूर दूर तक फैले गए। देखो बच्चों, हजारों मील दूर जाते नाव, उसका यश फैलाते। नई बस्तियां भी खुले हैं। कैसे? राजा का नाव दूर दूर जाते हैं ना, वहाँ के सामग्री लाते हैं और बस्तियों में रखते हैं। ऐसा बस्तियों को भी बसाते हैं, व्यापार करते हैं। इस प्रकार राजा का राज दूर दूर तक फैला गया। राजा का राज यहाँ पे यहाँ तक दूर दूर तक राजा का राज फैला गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। राजा का यश बढ़ने के साथ राजा का राजा की कठिनाइयां भी बढ़ते गई, समस्याएं भी बढ़ते गई। राजा को क्या समस्या आई? राजा को अब हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ तक क्या हुआ? एक राजा था, वह रोज नए स्वप्न देखता था। वो स्वप्न को सफल करने का भी प्रयास करते थे। ऐसा राजा का यश दिन ब दिन बढ़ते गया। ऐसे के सामने कठिनाइयां भी बढ़ते गया। कठिनाइयां मतलब समस्या भी आया। क्या समस्या आई राजा को? अब हम देखेंगे। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता। जहाज मतलब शिप। कभी नाव डूब जाते हैं ना, समुद्र में डूब जाते तो राजा को नहीं मालूम होता।
कैसा, क्यों नहीं मालूम होता? कौन बताते? डूब जाने से कौन बोलते राजा से? नहीं बोलता। हमले का शिकार हो जाता उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। हमला मीन्स अटैक। कोई तीफ आकर, चोर आकर वो नाव पर हमले करे तो भी राजा को नहीं मालूम हुआ। डूब जा तो भी कौन संदेश नहीं देते, और हमले में करे तो भी कौन भी संदेश नहीं देते राजा को। हमला मतलब अटैक, आक्रमण। तुरंत सूचना नहीं मिल पाती थी, राजा को सूचना नहीं मिले थे। फिर क्या हुआ? इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती, कहीं कोई उत्सव आदि होता, तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जाना पाता। देखो बच्चों, इसी तरह किसी क्षेत्र में राजा के किसी गांव में भयानक स्थितियां हो तो और कोई उत्सव मनाते, तो राजा के गांवों में कोई उत्सव मनाते तो भयंकर प्रलय, ऐसा भयानक स्थिति आए तो भी राजा को मालूम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? राजा को वो उत्सव को नहीं देख सकते, वो भयानक स्थितियों को नहीं देख सकते और नहीं शीघ्र जान नहीं पाते। शीघ्र मतलब जल्दी से नहीं जान सकते हैं राजा, क्योंकि राजा दरबार में रहते हैं और गांवों में ये सब होता तो राजा को कैसा मालूम होता? नहीं मालूम है ना, इसलिए इसमें सहायता भेजने में विलंब होता है। ऐसे भयानक स्थितियों में उनको सहायता के लिए मनुष्यों को भेजने में क्या होता? लेट हो जाता है, विलंब होता है। इसे संकट है राजा को हो गया। फिर क्या हुआ? एक दिन राजा चांदनी की रात आनंद ले रहा है। देखो बच्चों, क्या हुआ? राजा का नाव डूब जाते तो भी संदेश नहीं मिलता, कोई तो आकर हमले करे तो भी संदेश नहीं मिलता, और क्या है? राजा के गांवों में उत्सव मना तो भी संदेश नहीं मिलता, और भयानक स्थितियों में संदेश नहीं मिलता। वो उत्सव को, भयानक स्थितियों को राजा ने नहीं देख सकता और उनकी सहायता भी नहीं कर सकता। सहायता करने में भी विलंब हो जाता है। ऐसा सोचकर राजा ने एक दिन चांदनी की रात में आनंद ले रहा था। ऐसा सोचते सोचते राजा ने चांदनी की रात मतलब चांद मतलब मून, रात मतलब नाइट, चांदनी की रात में क्या हुआ? आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा। एक दिन राजा घर के बाहर बैठकर ऐसा चांदनी की रात को देखकर आराम ले रहा था और चांदनी की ओर देखकर सोच रहा था। सोचना मतलब थिंकिंग। किसकी ओर देखकर सोच रहे राजा? चांदनी की ओर। चांद मतलब मून। ऐसा चांदनी की ओर देखकर राजा ने सोचते ही खड़ा है, बैठा है। फिर क्या हुआ? देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता है। देखो राजा को क्या सोच आया? हाँ, चांद कैसा है, कितना बड़ा है। अगर मैं चांदनी के ऊपर बैठे तो वहाँ चांदनी तक पहुँच गए तो हम वहाँ चांदनी के पास बैठकर मैं सारा राज्य को देख सकते हैं। ऐसा सोच आया। किसे माँ? राजा से। क्या सोच आया? चांदनी तक पहुंचकर वहां से बैठकर अपना पूरा राज्य को देखना बोल के ऐसा सोच राजा को आया। वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। ऐसा सोच किसे आया? राजा को आया। फिर क्या हुआ? सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। ऐसा सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। नींद मतलब स्लीप। किसे आ गई नींद? राजा को। क्या सोच रहे राजा? एक बार चांदनी की रात में घर के बाहर बैठकर चांदनी की ओर सोचते बैठे हैं। फिर क्या हुआ? क्या सोच आया राजा को? एक बार चांदनी तक पहुंचकर वहां बैठकर पूरे राज्य को देखना बोल के राजा ने चाहा। ऐसा सोचते सोचते राजा को नींद आ गई।
उसने एक विचित्र सपना देखा। फिर से एक सपना देखा राजा। सपना मतलब मैं बोली ना अम्मा, ड्रीम। फिर से एक सपना आया राजा को। क्या सपना आया बच्चों? अब हम देखेंगे। विचित्र सपना देखा था। राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें हैं। देखो क्या है सपना को, सपने में राजा को चांदनी है कहते हैं। वो चांदनी को, चांद को 2 आंखें है। और क्या है? आंखें, मुंह भी है कहते। क्या है ये? चांद। आंखें है, 2 बड़े बड़े आंखें है। और क्या है? मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था। देखो क्या है सपना राजा को? एक चांद है, इसको बड़े बड़े आंखें है, मुंह भी है। ये आंखों से क्या देखते कहते? इधर उधर देख रही है। क्या है? चांद। किसको आया ये सपना? राजा को सपना आया। ये सपने में चांद को कैसा है? चांद सपने में बड़े बड़े आंख है, मुंह है, और वे बड़े बड़े आंखों से इधर उधर देख रहा है। कौन है? चांद। ये सपना राजा को आया है। और वह कह रहा है कि, और सपने में चांद भी बोल रही थे। क्या बोल रही है? देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदले। देखो बच्चों, सपने में चांद बोल रही कहते। क्या बोल रहे? वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। देखो समुद्र में तुम्हारी नाव उधर से चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाले हैं। ये सब कौन बोल रहे राजा को? चांद बोल रहे। किसमें? सपने में। राजा ने स्वप्न देखा था। वो स्वप्न में चांद को बड़े बड़े आंख है, मुंह है, और चांद राजा से बात भी करते हैं। कहते क्या बोल के? वह तुम्हारी नाव चली जा रही है, तुम्हारी नाव इधर से चली जा रही है, और समुद्र में तूफान आने वाले हैं। क्या हो सकते हैं? तूफान भी आने वाली है कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमले किया, फिर क्या करे? चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं नाव को दिशा बताती हूँ, अपने नाव को मैं दिशा बताती हूँ। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। इधर से जा रहे ना, मैं जाकर नाव को दिशा बताती हूँ बोल के चांदने बोल रही है। वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमले किया। देखो और क्या बोल रही चांद? राज्य पर किसी आकर हमले कर रहा है। हमला मतलब अटैक, आक्रमण। कौन है? किसी आकर राज्य में हमले कर रहा है। फिर क्या बोली? तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमले किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना को भेजो। देखो और क्या बोल रहे चांद? तुम्हारे राज्य में किसी आकर हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अपने सेना को भिजाओ बोल के चांद ने संदेश देते हैं। किसको? राजा को। कैसा देती है? सपने में। राजा ने ये स्वप्न देखा था, स्वप्न में चांद ने ये सब बोल रहा है। किससे? राजा से। शीघ्र सहायता के लिए सेना को भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य में पर्व उत्सव मनाया जाता है। और क्या बोल रहे चांद? देखो उधर तुम्हारे राज्य में पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। उत्सव मतलब, पर्व मतलब फेस्टिवल। त्योहार, फेस्टिवल। कौन बोल रहे हैं बात? कौन बोल रहे हैं? चांद ने सपने में आकर बोल रही है तुम्हारे राज्य में पर्व मनाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। आयोजन मीन्स एस्टैब्लिश। खेल मतलब प्ले, खेल मतलब प्ले। तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है।
गेम्स, खेल मतलब गेम्स, खेल क्या हो रहा है, तरह तरह के गेम्स, तरह तरह के खेल भी आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में चांद को धन्यवाद दिया। क्यों राजा ने सपने में धन्यवाद दिया? क्योंकि ये पूरा संदेश देता है राजा को। कौन है? चांद देता है। क्या बोल के संदेश दिया चांद ने राजा को? क्या दिया? तेरा नाम उधर से जा रहा है, उनके दिशा मैं बताती हूँ, और तेरे राज्य में आक्रमण करने के लिए कोई तो आया है, इसलिए सेना को भेजो बोल के चांद ने बोला। फिर क्या बोला? अपने राज्य में उत्सव मना रहे हैं, पर्व मनाते हैं, और क्या क्या कहा? वो राज्य में तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। खेल मतलब गेम्स आयोजन किया जा रहा है। राजा ने सपने में चांद को धन्यवाद दिया। सपना खत्म हो गया, फिर राजा ने चांद को क्या बोला? धन्यवाद बोला। सपने में राजा ने चांद को धन्यवाद बोला। फिर सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। सपने में राजा ने चांद को धन्यवाद दिया, फिर सपना खत्म हो गया, सुबह हुई। सुबह मतलब मॉर्निंग। सुबह हो गया, समय पर दरबार लगा। दरबार में राजा ने क्या कहा? अपना सपना सुनाया। क्या बोले मोहम्मद जस? पहले स्टार्टिंग में क्या बोले? राजा का सपना आता था, वो सपना को राज्य में मंत्री बुद्धिमान लोगों को सुनाता था। फिर भी राजा ने उन लोगों को अपना सपना सुनाया। फिर हंसते हुए कहा राजा ने, ये स्वप्न ने उन लोगों से बोला। फिर से हंसते हुए कहा। हंसना मीन्स लाफ, टू लाफ। हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। ये सपना पूरा होता माँ? ये सपना को सफल कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए राजा ने हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। मैं क्या बोलूं? पहले राजा ने हर स्वप्न को सफल करने का प्रयास करते थे, मगर ये स्वप्न को सफल कर सकते हैं हम लोग? चांद हमसे बात कर सकते? अपने को सब बोल सकते? नहीं बोल सकते। इसलिए राजा ने निराश हो गया। हंसते हुए कहा, मगर अंदर राजा को निराशा हो गया, क्योंकि राजा ने हर स्वप्न को पूरे करने का प्रयास करते थे, मगर ये स्वप्न को सफल कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए अपना हंसी के पीछे छिपी निराशा है। हंस के पीछे क्या है? निराशा और दर्द ने, दर्द मतलब पेन, दरबारियों को विचलित कर दिया। ये सब वो दरबार के लोगों को मालूम हुआ। राजा ने निराश हो गया बोल के दरबार के सभी लोग मालूम हुआ। एक वृद्ध ने दरबार ने कहा, दरबार में एक वृद्ध था। वृद्ध ने राजा से क्या कहा? महाराज निराश ना हो। क्या बोल रहे? महाराज आप निराशा ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। देखो, राजा की निराशा देखकर एक वृद्ध ने राजा से बोला। क्या बोला? महाराज आप निराश ना हो, एक ना एक दिन आपका सपना पूरा होगा, आपका यह सपना अवश्य सच होगा बोल के एक वृद्ध ने राजा से बोला। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीत गया। राजा का पालन हो गया। ऐसा धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरी वह दिन आ गई जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो बच्चों, चांद ने जब राजा के स्वप्न में आकर वहां होने वाले दृश्य को पूरे राजा को बताई। अब राजा है ना, राजा है ना, मंत्री ना, दरबार है, फिर हमको कैसा देख सकते हैं? चांद बोले जैसा हमको भी वहाँ उत्सव हो रहे हैं, वो दूसरे देश में फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ का खेल हो रहा है, ये सब हमको कैसा मालूम हो रहे? राजा का स्वप्न यही तो आया ना, फिर हमको कैसा मालूम हो रहा है? किसके द्वारा? सैटेलाइट, उपग्रहों के द्वारा हमको मालूम होता है। इसलिए बोले राजा का स्वप्न
सच हो गया। सही है ना बच्चों? राजा का ये सपना आया ना, दूर होने वाले संगठनों को देख सकना बोल के राजा का क्या है, राजा का इच्छा है। मगर राजा का सपना अब सफल हो रहा है? नहीं, सफल हो गया है। कैसा? पृथ्वी पर होने वाले उपग्रहों के द्वारा हम किसी प्रकार की संगठनों को हम घर में बैठकर देख सकते हैं। टीवी पर घर में बैठकर टेलीविजन के द्वारा हम देख सकते हैं, वे सब देखते हैं। देखो बच्चों, एक दिन राजा ना वृद्ध दरबार, धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरी वह दिन आ गई जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। नहीं, देखो बच्चों, राजा का स्वप्न सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रम कर रहे हैं। देखो, पृथ्वी के परिक्रम कर रहे हैं उपग्रह, सैकड़ों उपग्रह। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। सैकड़ों उपग्रह पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे, पृथ्वी के घूम रहे। क्या है? उपग्रह पृथ्वी की ओर, सैकड़ों उपग्रह पृथ्वी की परिक्रम कर रहे थे। पृथ्वी के अनेक उपग्रह ऐसा परिक्रम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? आज अकेले चांद ही हमारे धरती की आंखें नहीं, अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। देखो, पृथ्वी को चांद नहीं आंखें। कितने हैं उपग्रह? सैकड़ों, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट पृथ्वी पर कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की ओर चक्कर काट रहे, चक्कर मतलब घूमना, काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। हम घर में बैठकर वो टीवी पर देख सकते हैं। देखो बच्चों, टीवी में बैठकर कहाँ होने वाले संगठनों को हम देख सकते हैं। किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा घर में बैठकर देख सकते हैं। अब बोलो, धरती के हमको चांद है? चांद अकेले नहीं, इतने प्रकार के उपग्रह हमको पृथ्वी, धरती की आंखें बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? राजा का स्वप्न अब सच हो गया? नहीं, ये जरूर सच हो गया। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती को चक्कर काटती आंखों के समान है। ये उपग्रह धरती की आंखों के समान है, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाले समस्त दृश्यों को हम टीवी पर देख सकते हैं। ये सब देख लेते हैं। समुद्र में उड़ते तूफान को हम देख सकते हैं। धरती पर होने वाले तरह तरह विस्फोटन को हम देख सकते हैं। यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, यह नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते। देखो बच्चों, आने वाले तूफानों को जान सकते हैं और युद्धों को देख सकते हैं और भयानक युद्धों को देख सकते हैं। मौसम, आने वाला वर्ष आता है नहीं, ऐसा मौसम के बारे में भी हम घर में बैठकर देख सकते हैं, पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों को सावधान कर देते हैं। ऐसा तूफान आने वाले को पहले ही संदेश देते हैं, हम रोकने के लिए प्रयत्न भी कर देते हैं। किसके द्वारा बच्चों? उपग्रह के द्वारा, सैटेलाइटों के द्वारा। आप बोल सकते हैं ये उपग्रहों को धरती की आंखें, क्या बोलते हैं? धरती की आंखें। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों में चित्र और टेलीविजन कार्यक्रमों के 1000 मील दूर पहुंचते हैं। सौरमंडल और वातावरण में होने वाले सबको हम टीवी में बैठकर देख सकते हैं। देखो बच्चा, ये है धरती के आंखें। धन्यवाद।